हे एवरीवन, सीबीएसई क्लास 12 आईपी का एग्ज़ाम सिर्फ 2 वीक्स दूर है और ये वक्त स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करने का है। एमसीक्यूज को लाइटली लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एमसीक्यूज अलोन कैरी 21 मार्क्स एंड दीज आर द ईजीएस्ट मार्क्स यू कैन सिक्योर इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। लेकिन सिर्फ करेक्ट आंसर पता होना काफ़ी नहीं है। गलत ऑप्शंस क्यों गलत है ये समझना भी ज़रूरी है, बिकॉज इन द रियल एग्जाम confusing options can only trick you. So in this video हम सिर्फ आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आप 100% कॉन्फिडेंट फील करें. So get ready for some exam focused high scoring MCQs. Let's begin. Okay, so the first question is on the screen. Which method in pandas removes missing values? Look at the options. Drop na, fill ना, इज ना और नॉट ना. ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास है, आपके एग्जाम में भी होने वाले हैं. सो यू हैव टू फिगर आउट विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टिप. कीप अ नोटबुक रेडी विथ यू एंड अ पेन. राइट, तो नोटबुक और पेन के साथ बैठिए और आप क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन लिखिए अपने कॉपी पे. राइट, ये वीडियो देखते देखते, और जब मैं आंसर रिवील करूँ तो उसके साथ अब चेक कीजिए कि आपकी आंसर सही है या गलत है. ओके, फाइन. सो नाउ लेट्स रिवील व्हाट इज द करेक्ट आंसर. सो यहाँ पे सही आंसर है ड्रॉप ना. तो देखिए, ड्रॉप ना इज अ फंक्शन जो मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करता है. अगर डेटा फ्रेम या सीरीज में NaN या फिर नन है तो उनको हटा देता है. राइट, सो व्हाट इज फिल ना. फिल ना देखिए मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करता है. तो याद रखिए, रिप्लेस करने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक वैल्यू से फिल करने के लिए फिल ना मेथड यूज होता है. इजना क्या करता है, इजना चेक करता है कि नैन वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, और इसका आउटपुट आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा. ओके, मतलब बूलियन वैल्यू यू विल बी गेटिंग इन द आंसर. एंड नॉट ना इज द ऑपोजिट ऑफ इसना. यहाँ पे नॉन नल वैल्यूज जो होते हैं ना वो आपको चेक करके देगा. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. फाइन. हाउ कैन यू रीड अ CSV फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए. pd.read_csv फिर फाइल नेम, load_csv फिर फाइल नेम, open_csv फिर फाइल नेम और import_csv फिर फाइल नेम दिया गया है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है. सही आंसर है read_csv. ओके, सो दिस इज द राइट मेथड टू रीड अ CSV फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम. ठीक है, और देखिए बाकी के जो ऑप्शंस है, load_csv, open_csv, import_csv, ये सब पांडास में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो दीज विल गिव यू सिंपली एन एरर. कोई आउटपुट तो नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एरर मिलने वाला है. ठीक है, ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फंक्शन क्रिएट्स अ बार चार्ट इन मैटप्लॉटलिब. ये बहुत ही आसान सवाल है. बार चार्ट बनाने का जो फंक्शन है वो सिंपली है बार, BAR. राइट, तो मैटप्लॉटलिब में बार चार्ट बनाने के लिए plt.bar फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा. ये कैटेगरिकल डेटा को विजुअलाइज करने के लिए परफेक्ट है. राइट, सो व्हाट इज प्लॉट. लाइन ग्राफ के लिए यूज होता है, बार चार्ट के लिए नहीं. स्कैटर इज फॉर डॉट बेस्ड स्कैटर प्लॉट्स. ओके, एंड हिस्ट इज फॉर हिस्टोग्राम. मोर और लेस सारे जो फंक्शंस के नेम है इट इज सिमिलर टू द नेम ऑफ द ग्राफ. राइट, सिर्फ आपको डिफरेंस मिलेगा प्लॉट में, क्योंकि प्लॉट लाइन चार्ट बनाता है. ठीक है, फाइन. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. What attribute of a data frame returns column levels. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉलम एट्रीब्यूट्स एक डेटा फ्रेम के कॉलम लेबल्स को रिटर्न करता है. ठीक है, ये एक इंडेक्स ऑब्जेक्ट होता है जो सारे कॉलम नेम स्टोर करता है. सो द राइट आंसर इज A, कॉलम्स. देखिए इंडेक्स जो है इट इज रो लेबल्स रिटर्न करता है, कॉलम लेबल्स नहीं. सो इंडेक्स इज फॉर रो. एक्सेस क्या है, एक लिस्ट ऑफ रो और कॉलम इंडेक्स ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करता है, सिर्फ कॉलम्स को नहीं.
एंड लेबल्स ऐसा कोई एट्रीब्यूट पांडास डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो लेबल्स बोल के वी डोंट हैव एनी सच एट्रीब्यूट. ओके, now let's move to the next question. How can you select a subset of a data frame based on a condition applied to a column? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या है. देखिए सही आंसर रिवील करने से पहले मैं ऑप्शंस को थोड़ा एनालाइज करूँगी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी यहाँ पे एक ऑप्शन है. सो चांसेस है कि सारे के सारे हो सकते हैं. सो आपको सारे आंसर्स यहाँ पे वन बाय वन यू हैव टू गो थ्रू. फर्स्ट ऑप्शन, लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन. सो सी यहाँ पे बूलियन इंडेक्सिंग यूज़ करता है, राइट जहाँ पे आपको कॉलम नेम ऐसे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में दे के आप ऐसे ग्रेटर देन साइन दे, फिर वैल्यू दे. सो यू विल बी गेटिंग द बूलियन इंडेक्सिंग. फास्ट एंड डायरेक्ट फिल्टरिंग के लिए ये बेस्ट है. ठीक है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे LOC का यूज़ किया गया है. सो एक्सप्लिसिट रो सिलेक्शन करता है डॉट LOC के साथ, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड भी है. डॉट क्वेरी जो है ये एसक्यूएल स्टाइल फिल्टरिंग है. रीडेबल और कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए ये यूज़फुल है. बट यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऑल ऑफ द अबव. डेटा फ्रेम का सबसेट सिलेक्ट करने के लिए पांडास में मल्टीपल मेथड्स हैं, ये आप याद रखिए. सब काम करते हैं. यहाँ पे दिए गए सारे के सारे ऑप्शंस ट्रू है. ठीक है, सो वी आर गोइंग फॉर ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, सिर्फ एक मेथड पढ़ के अगर आप चले गए तो काम करने वाला नहीं है. यू हैव टू रीड एवरीथिंग. हाउ कैन यू क्रिएट अ पांडा सीरीज फ्रॉम अ लिस्ट? ओके, pd.series, then list underscore data, pd.data frame, pd.series list और pd.make series. देखिए सबसे पहले ये ऑप्शन तो स्टूडेंट्स क्रॉस आउट कर ही देंगे, क्योंकि डेटा फ्रेम लिखा है, सीरीज बनाने बोले हैं, राइट. बट डेटा फ्रेम जो है ये तो डेटा फ्रेम के लिए ही है, राइट. तो सीरीज के लिए ये A, C या D में से एक तो होने वाला है, ये तो सब समझ सकते हैं. लेकिन देखिए मेक सीरीज जो है ये इनवैलिड फंक्शन है. इनफैक्ट सीरीज लिस्ट बोल के जो लिखा है ऐसा कोई फंक्शन पांडास में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो द करेक्ट आंसर इज pd.series. देखिए ये दो बेसिक फंक्शंस तो आप सभी को पता होना ही चाहिए, विच इज डॉट सीरीज एंड डॉट डेटा फ्रेम. ठीक है, ओके फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन यू चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज इन अ पांडा सीरीज? अभी देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज. सो ये आंसर थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था. समटाइम्स डेटा हैज मिसिंग वैल्यूज, राइट. सो पांडास प्रोवाइड्स अ बिल्ट इन मेथड टू चेक द NN वैल्यूज एंड सीरीज. तो विच इज इट? थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस किया था, वो है इज ना. ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर. देखिए अभी नल अंडरस्कोर चेक ऐसा कोई मेथड पांडास में है ही नहीं. चेक अंडरस्कोर NA भी इनवैलिड फंक्शन है एंड नैन अंडरस्कोर वैल्यूज इनकरेक्ट है. ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, ओके फाइन. सो लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. How do you access the index of a panda series? इंडेक्स एक्सेस करने के लिए देखिए सारे के सारे ऑप्शंस में आपको पूरा कंफ्यूज करने के लिए सीरीज वर्ड हर क्वेश्चन में मेंशन्ड है और हर क्वेश्चन में इंडेक्स वर्ड भी मेंशन्ड है. ठीक है, सो स्टूडेंट हु विल नॉट नो द आंसर प्रॉपरली वो कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे रैंडमली. तो देखिए सीरीज के इंडेक्सेस एक्सेस करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट सही है? यहाँ पे सही है ऑप्शन A विच इज सीरीज डॉट इंडेक्स. सो ये डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट जो है वो इंडेक्स लेबल्स रिटर्न करता है, राइट. IDX ये जो है ना ऑप्शन B IDX या फिर गेट अंडरस्कोर इंडेक्स या फिर फाइंड अंडरस्कोर इंडेक्स, वी डोंट हैव एनी सच फंक्शंस इन pandas. All of these are incorrect, invalid functions, right? Moving to the next question. How can you retrieve the first three elements of a series?
फर्स्ट 3 है तो आइदर हेड या फिर टॉप होना चाहिए, फर्स्ट भी हो सकता है। स्लाइस तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि स्लाइस बोल के ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, राइट। सो इसको तो मैं पहले ही स्ट्राइक आउट कर देती हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होती और मुझे आंसर नहीं पता होता तो मैं इन तीनों के बीच में गेस करती। तो देखिए, गेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिए, वी डोंट हैव एनी टॉप और फर्स्ट फंक्शन, ये भी इनवैलिड है। सो बी सी डी तीनों के तीनों इनवैलिड है। कौन सा है हमारे पास? हेड फंक्शन है, राइट। सो वी हैव हेड मेथड जो पहले के n एलिमेंट्स रिटर्न करता है, मतलब इन प्लेस ऑफ 3 यहाँ पे आप कोई भी नंबर पुट कीजिए, सो दैट नंबर ऑफ रोज विल बी रिटर्न फ्रॉम द टॉप ऑफ द सीरीज, राइट। फाइन। हाउ कैन यू रिट्रीव द लास्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज? अभी देखिए, लास्ट 2 एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो या फिर टेल होगा, या फिर बॉटम होगा, या फिर लास्ट होगा। रिवर्स रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता? मुझे लगता है नहीं हो सकता, क्योंकि रिवर्स तो नहीं कर रहे, तो इसको मैं काट देती हूँ। तो देखिए, टेल, बॉटम और लास्ट में से यहाँ पे हमारे पास बॉटम या फिर लास्ट ऐसे इनवैलिड फंक्शंस हैं नहीं। इनफैक्ट तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए जो है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। सही आंसर है टेल। सो वी हैव हेड to return the top elements and we have tail to return the bottom elements, right? Okay. Next question, what function returns descriptive statistics of a series? देखिए, यहाँ पे descriptive statistics कौन सा function return करता है? stats है, describe है, statistics है, summary है। सारे के सारे options थोड़े confusing है ना? तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सो ट्राई टू थिंक। ओके, लेट मी रिवील द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन बी, सीरीज डॉट डिस्क्राइब। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये मेथड काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन मैक्स, परसेंटाइल्स सब कुछ रिटर्न करता है। मतलब एक ही कमांड में पूरा समरी स्टैट्स आपको मिल जाता है, राइट। So the correct option is option B, series dot describe. But look at option A, this is invalid. अब दिमाग से हटा दीजिए, stats बोल के कोई फंक्शन है ही नहीं, statistics बोल के भी नहीं है, summary बोल के है, मतलब पांडाज में तो नहीं है, बट दूसरे लैंग्वेज जैसे आर प्रोग्रामिंग में समरी होता है, ओके, बट यहाँ पे तो नहीं है, तो इसको भी हम स्ट्राइक आउट कर देते हैं, राइट। सो आवर ऑप्शन इज ओनली बी, डिस्क्राइब। देखिए, अगर कैटेगरिकल डेटा हो तो डॉट डिस्क्राइब और उसके बाद आप इंक्लूड इक्वल्स टू ऑल यूज करें फॉर बेटर इनसाइट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कन्वर्ट अ पांडा सीरीज टू अ पाइथन लिस्ट? तो आपको कन्वर्ट करना है सीरीज को लिस्ट में। कन्वर्ट करने के लिए देखिए, सारे के सारे देखिए, लिस्टिफाई, माय गुडनेस, वी डोंट हैव एनीथिंग सच एज लिस्टिफाई एज लिस्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए, टू अंडरस्कोर लिस्ट और टू लिस्ट, अगर स्टूडेंट ने पढ़ाई किया है टू लिस्ट तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि एक में अंडरस्कोर है, एक में नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है बेटा? सही आंसर है टू लिस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टू लिस्ट मेथड पांडास में यूज होता है टू कन्वर्ट अ सीरीज इनटू अ पाइथन लिस्ट। फाइन, ये सबसे एफिशिएंट और रेकमेंडेड मेथड है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सीरीज डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स टू? तो ऑप्शंस रीड करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि काउंट्स द ऑकरेंसेस ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो देखिए, यही है हमारा सही आंसर। तो दिस इज व्हाट वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट्स एक्चुअली डज। देखिए, मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किए हैं। रिटर्न्स ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। देखिए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चेक करने के लिए हमारे पास डॉट यूनिक बोल के एक फंक्शन होता है, सो वी वुड बी यूजिंग दैट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने के लिए हमारे पास काउंट बोल के फंक्शन है, ठीक है। तो यूनिक वैल्यूज़ का जो काउंट है उसको रिटर्न करने के लिए वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू सिलेक्ट अ कॉलम फ्रॉम अ पांडास डेटा फ्रेम? ठीक है,
तो देखिए ऑप्शन में देखिए DF मतलब कि डेटा फ्रेम का नाम लिख के आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे के फिर सिंगल कोट्स में कॉलम नेम डालना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन बी दैट सेज DF डॉट कॉलम अंडरस्कोर नेम मतलब कॉलम का जो नाम है वो डेटा फ्रेम के नाम लिख के आपको डॉट दे के लिखना पड़ेगा. सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. यहाँ पे बोथ ए एंड बी, सो विल बी चूजिंग ऑप्शन डी विच सेज बोथ ए एंड बी. ठीक है. और ये जो सिलेक्ट कॉलम बोल के जो है ऐसा लाइक ये सही नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है. सो let's ignore that option. What method is used to get basic information about a data frame? Basic information, तो अगर मुझे data frame का structure, column type, missing values देखनी हो तो कौन सा function use करना best होगा? तो देखिए df.info जो है वो data frame का concise summary data हमें देता है, जैसे कि कॉलम टाइप्स, नॉन नल काउंट्स और फिर मेमोरी यूसेज. ठीक है. डिस्क्राइब तो हमने पहले डिस्कस किया है कि ये न्यूमेरिकल डेटा के समरी स्टैटिस्टिक्स देता है, नॉट द स्ट्रक्चर. ठीक है. और समरी या फिर डिटेल्स बोल के ऐसा कुछ पांडास में एग्जिस्ट नहीं करता है. सो द राइट आंसर इज df.info. हाउ डू यू एड अ टाइटल टू अ मैटप्लॉटलिब प्लॉट? तो मैटप्लॉटलिब का जो प्लॉट होता है ग्राफ का टाइटल कैसे सेट करे ताकि यूजर समझ सके कि ग्राफ किस बारे में है. दिस इज द क्वेश्चन अबाउट. यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी विच इज plt.title एंड विद इन द पेरेंथेसिस यू हैव टू पुट द टाइटल इन सिंगल कोट्स. ठीक है. तो बाकी के जो ऑप्शंस है जैसे कि देखिए हेडिंग है या फिर सेट अंडरस्कोर टाइटल या फिर नेम है, ये तीनों ही यहाँ पे इनवैलिड फंक्शंस दिए गए हैं. वी डोंट हैव एनी सच फंक्शंस इन मैटप्लॉटलिब. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ प्लॉट? अभी प्लॉट को डिस्प्ले कैसे करे? शो करे या फिर डिस्प्ले करे या फिर प्लॉट अंडरस्कोर शो करे. तो अगर किसी ने पढ़ाई ना करके एग्जाम में ऐसे ही चले गए ना तो आंसर तो होने वाला नहीं है लुकिंग एट द ऑप्शंस. ठीक है. तो देखिए डिस्प्ले यहाँ पे इनकरेक्ट है, प्लॉट अंडरस्कोर शो भी इनकरेक्ट है और रेंडर भी इनकरेक्ट ही है. ठीक है. करेक्ट आंसर इज plt.show. ओके. इस फंक्शन से ग्राफ को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है. ओके. Now, next question, how can you read a CSV file that uses a custom delimiter into a data frame? देखिए, the proper parameter is SEP. ठीक है. So, options आप देखिए, ऑप्शन बी में यहाँ पे आपको मिलेगा SEP. ठीक है. सेप बोलने के बाद यहाँ पे आप जो भी डेलीमीटर दे वो डेलीमीटर ही आपके CSV में यूज होगा. ठीक है. देखिए ऑप्शन ए वाइल डेलीमीटर माइट समटाइम्स वर्क ओके एज एनालाइज इन सम कॉन्टेक्स्ट ऑफिशियल पैरामीटर इज सेप. ओके. एंड डेलिम या फिर स्प्लिट ये सारे के सारे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है. फाइन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेप. हाउ डू यू क्रिएट अ पांडा सीरीज विद अ कस्टम इंडेक्स? तो करेक्ट सिंटैक्स is to pass the custom index using the index parameter. तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे इंडेक्स है ढूंढिए. यहाँ पे है ऑप्शन ए में है इंडेक्स. तो लेबल्स इनवैलिड है सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है. IDX भी इनवैलिड है. ठीक है. तो ये दोनों के दोनों इनवैलिड हो गए और सेट अंडरस्कोर इंडेक्स जो है ना ये वाला जो ऑप्शन है देखिए दिस इज यूज्ड ऑन डेटा फ्रेम्स. तो ये आप याद रखिए सेट अंडरस्कोर इंडेक्स इज यूज्ड फॉर डेटा फ्रेम्स नॉट फॉर इनिशियल सीरीज क्रिएशन. लेकिन यहाँ पे सीरीज की बात की गई है. सो दिस इज ऑप्शन ए. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम SQL और डेटा फ्रेम का भी थोड़ा बहुत मिक्सचर आपको मिलेगा. आगे जाके बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी हम करेंगे. इन टोटल विल बी कवरिंग 50 MCQs. ओके. नाउ विच SQL स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस? ये तो सबसे आसान सवाल है SQL का.
फिर भी कभी कभी आसान सवाल भी एग्जाम में आते हैं, राइट। बेसिक्स भी आएंगे, इंटरमीडिएट लेवल भी आएंगे, एक्सपर्ट लेवल भी आएंगे, तीनों का मिक्सचर आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज सिलेक्ट। Select statement is used to fetch data from a database, right? Okay. बाकी तीनों जो है ना, ऐसा कुछ एसक्यूएल में है ही नहीं, गेट, एक्सट्रैक्ट या चूज बोल के। Which clause is used to filter records in a SQL query? तो SQL क्वेरी का आपको मतलब SQL क्वेरी के थ्रू अगर आपको फिल्टर करना है रिकॉर्ड्स, तो कौन सा सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन है यहाँ पे वेयर क्लॉज। देखिए यहाँ पे हैविंग भी होता है, ग्रुप बाय भी है, ठीक है, ये हमारे पास क्लॉजेस है। बट टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन जनरल, मतलब where clause is used to filter individual rows based on a specified condition. So where clause से हम रिकॉर्ड लेवल फिल्टरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फिल्टर बोल के कुछ है ही नहीं एसक्यूएल में, लेकिन हैविंग ये ग्रुप्स फिल्टर करता है आफ्टर ग्रुप बाय, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ग्रुप बाय के बाद आपको हैविंग लिखना पड़ता है, मतलब ग्रुप बाय ये रोज को ग्रुप करता है, फिल्टरिंग के लिए नहीं। और हैविंग जो है ये ग्रुप्स फिल्टर करता है आफ्टर ग्रुप बाय, नॉट इंडिविजुअल रोज, राइट। सो इसका आप अच्छे से ध्यान रखिए। Question number 22. Which aggregate function returns the highest value in a column? हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न करने के लिए सही आंसर है ऑप्शन डी, मैक्स। मैक्स रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। इससे हम मैक्सिमम वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। मिन जो है ये लोएस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। एवीजी क्या है? एवीजी विल गिव यू द एवरेज वैल्यू, राइट। एंड काउंट क्या है? काउंट विल गिव यू द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वैलिड ऑप्शंस है, बट इनके पर्पस अलग अलग है, ठीक है। Which clause is used to group rows that have the same values in the specified columns? देखिए, the group by clause groups rows with identical values into summary rows. तो group by clause से similar rows को एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे? ग्रुप बाय। ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डर बाय इज यूज टू सॉर्ट द डेटा, सॉर्टिंग करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग में। हैविंग के बारे में मैंने अभी बताया है। और जॉइन क्या करता है? टेबल्स को कंबाइन करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसक्यूएल फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू अपर केस? तो देखिए यहाँ पे सिंपली आप अपर मेथड को याद रखिए। अपर फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन द इनपुट स्ट्रिंग टू अपर केस, विच इज यूजफुल फॉर केस इनसेंसिटिव कंपैरिजंस, ओके। लोअर तो आपका लोअर में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे जो ऑप्शंस है दिस इज नॉट मैचिंग विद अपर केस, ठीक है। Which SQL function is used to round a numeric value to the nearest integer? अभी देखिए ये बहुत ही ज़्यादा confusing options यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए सही आंसर जो है, सही आंसर तो है आपका राउंड फंक्शन। ये तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, तो याद ध्यान से सुनिए। राउंड फंक्शन किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को नियरेस्ट इंटीजर राउंड इंटीजर तक राउंड करता है, अगर कोई डेसिमल प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया गया हो। अगर डेसिमल प्लेस दिए जाए तो ये वैल्यू को उतने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर सकता है, ठीक है। सीलिंग फंक्शन जो है ऑप्शन ए में, देखिए सीलिंग फंक्शन हमेशा बड़े इंटीजर की तरफ राउंड करता है, चाहे डेसिमल पार्ट कुछ भी हो, ठीक है। तो ये ऊपर ले जाता है नंबर को। फ्लोर फंक्शन क्या करता है? ये छोटे इंटीजर की तरफ राउंड करता है, चाहे डेसिमल पार्ट कुछ भी हो। और जो ट्रंक फंक्शन है ये डेसिमल पार्ट कंप्लीटली हटा देता है बिना राउंड के, ये सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है, ओके। सो राउंडिंग का गेम अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना, ओके।
विच एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल। देखिए यहाँ पे सही आंसर है काउंट। काउंट फंक्शन एक टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करता है, चाहे उसमें नल वैल्यूज हो या ना हो। ये रोज का एग्जैक्ट काउंट दिखाता है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम का काउंट करे और उसमें नल हो तो नल वैल्यूज काउंट नहीं होती है। ठीक है, ओके। बाकी के जो ऑप्शंस है, देखिए सम क्या करता है, वो तो आपको सम रिटर्न करेगा, और एवीजी और मैक्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 27 number question. The purpose of where clause in a SQL statement is to, तो क्या पर्पस है? फिल्टर करना, फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, ओके। तो वेयर क्लॉज एसक्यूएल क्वेरी में रोज को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो सिर्फ वही रोज सिलेक्ट होते हैं जो कंडीशन से मैच करते हैं, बाकी इग्नोर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्रिएट टेबल तो नहीं है, क्रिएट टेबल का कमांड अलग है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Identify the SQL command used to delete a relation from a relational table। देखिए अभी रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड है? देखिए डिलीट अ रिलेशन मतलब टेबल को अगर रिमूव करना है तो देखिए सारे के सारे तो रिलेटेबल लग तो रहे हैं, है ना? तो सही आंसर कौन सा है? देखिए ड्रॉप जो है ना, ड्रॉप हमेशा टेबल को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है, और डिलीट जो है ये आपका मेनली कंडीशन बेस्ड है। मतलब अगर आप चाहो टेबल में से सिर्फ एक रिकॉर्ड को डिलीट करना, देन गो फॉर डिलीट। ठीक है, हाँ वैसे डिलीट स्टार का अगर यूज़ करें, डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो सब डिलीट हो जाता है। लेकिन पूरा टेबल डिलीट करने के लिए आपको ड्रॉप कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, राइट? क्वेश्चन नंबर 29, द काउंट, फिर पेरेंथेसिस के अंदर एक एस्टेरिक दी गई है। ये जो फंक्शन है, दिस प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ डैश, यही क्वेश्चन है, विद इन अ रिलेशन, मतलब विद इन अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो यहाँ पे देखिए काउंट स्टार फंक्शन जो है वो किसी टेबल में टोटल नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करता है, चाहे उनमें नल वैल्यूज हो या ना हो। इसका मतलब हर एक रो काउंट होती है बिना किसी कंडीशन के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रोज, राइट? ओके, देखिए कॉलम्स जो है मतलब काउंट से रोज को ही काउंट करता है, कॉलम्स को काउंट नहीं करता है। और यूनिक वैल्यूज़ जो दी गई है, अगर हमें यूनिक वैल्यूज़ काउंट करनी हो तो काउंट उसके बाद डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। नॉट नल वैल्यूज़ को अगर आपको करना है, मतलब अगर सिर्फ नॉट नल वैल्यूज़ इंक्लूड करनी है, काउंट करनी है, तो काउंट फिर कॉलम नेम ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, Question number 30. Match the following SQL functions or clauses with their descriptions। देखिए ये जो सवाल है और थोड़े कुछ एक दो सवाल हैं जो मैंने सैम्पल पेपर से भी लिया है। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है, यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, तो यहाँ से आपको देखिए ऑप्शंस जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी हमारे ब्रेन को ना मतलब कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या है ये P2 Q4, मतलब तो आप ऑप्शंस की तरफ तो देखिए ही मत। आप सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लीजिए कि सही कौन सा है। देखिए मैक्स, मैक्स क्या करता है, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम। तो कहाँ पे रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैं तो ऐसे बच्चों की तरह मैच द कॉलम कर देती हूँ। ठीक है, तो हो गया मेरा P2। देखिए P2 अभी दोनों में आपके पास ऑप्शन है, बाकी तो फिर ये दोनों तो गए काम से। अभी देखिए जो सब स्ट्रिंग फंक्शन है वो क्या करता है, दिस विल एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग। तो कहाँ पे लिखा है, एक्सट्रैक्ट्स अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग, सो दिस इज 4, तो Q4 हो गया। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए देखिए दोनों ऑप्शंस में सबसे पहले P2 और Q4 दी गई है। अब आएगा असली मज़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए INSTR, तो INSTR कौन सा काम करता है, इट फाइंड्स द पोजीशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ठीक है,
तो हो गया मेरा R1, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। फिर भी हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला मतलब फोर्थ वाला जो है ऑर्डर बाय, वो क्या करता है, इट विल बी सॉर्टिंग द डेटा बेस्ड ऑन अ कॉलम, राइट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। Next question. Boolean indexing in pandas data frame can be used for dash. तो किस काम में यूज़ करते हैं? बूलियन इंडेक्सिंग pandas डेटा फ्रेम में रोज़ को फिल्टर करने के लिए यूज़ होती है बेस्ड ऑन अ कंडीशन। यानी हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, जो रोज़ उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वही सिलेक्ट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम, क्रॉस इट आउट। न्यू डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम पीडी डॉट डेटा फ्रेम का यूज़ करते हैं, बूलियन इंडेक्सिंग का नहीं। सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन इंडेक्स लेबल्स, ऑप्शन बी। देखिए, सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स यूज़ कीजिए या फिर सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ यूज़ कीजिए। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखिए, जॉइनिंग डेटा यूजिंग लेबल्स। तो जॉइनिंग के लिए आप डॉट मर्ज या फिर डॉट जॉइन जैसे फंक्शंस यूज़ कीजिए। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके, दिस इज द राइट आंसर। Question number 32. Which matplotlib plot is best suited to represent changes in data over time? तो देखिए, मैटप्लॉटलिब प्लॉट बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट कौन सा होगा यहाँ पे सही आंसर? तो देखिए, ओवर टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ग्राफ का कुछ मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट होता है, स्पेशली जब हमें किसी ट्रेंड या टाइम सीरीज डेटा को विजुअलाइज करना हो। सो टाइम के साथ जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो लाइन प्लॉट में क्लियरली दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following correctly uses the LOC accessor to select rows from a data frame DF where the column A equals 10? यहाँ पे सही आंसर क्या है? सही आंसर तो मुझे दिख ही रहा है, विच इज़ ऑप्शन ए डॉट LOC। फिर देखिए DF, फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे डबल इक्वल टू दे के आपको 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इक्वल्स 10 बोला गया है। सो डॉट LOC इज़ लेबल बेस्ड सिलेक्शन। DFA ऐसा जब आप लिखते हैं इक्वल टू 10, सो दिस क्रिएट्स अ बूलियन मास्क, मतलब ट्रू या फॉल्स में आपको वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? क्योंकि डॉट ILOC जो है इट नीड्स इंटीजर पोजीशंस। ठीक है, आपको यहाँ पे इंटीजर पोजीशन देना चाहिए था। अभी देखिए डॉट LOC तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये क्यों गलत है? क्योंकि ऑप्शन सी में देखिए इट सिलेक्ट्स अ सिंगल वैल्यू, डजंट फिल्टर रोज, इसीलिए ये गलत है। और ऑप्शन डी देखिए इट सिलेक्ट्स रो विथ इंडेक्स 10, ऐसा कुछ है, नॉट बेस्ड ऑन कंडीशन और समथिंग, राइट, तो ये भी गलत है। तो हमने अभी तक 33 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आप मेरे साथ साथ आंसर्स नोटबुक में लिख रहे हैं तो प्लीज़ टेल मी, राइट, लाइक हाउ मेनी यू अटेम्प्टेड करेक्टली एंड हाउ मेनी वेर रॉन्ग फॉर यू। ओके, question number 34 says, which of the following correctly uses ILOC to select the first 3 rows and first 3 columns from data frame DF? देखिए, डॉट ILOC सिर्फ इंटीजर इंडेक्स के लिए है, पोजीशन बेस्ड सिलेक्शन। ओके, मतलब अगर आप 0:3 और फिर ऐसे लिखते हैं ना, तो इससे क्या होता है? देखिए 0 से 2 तक, सो लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है इन पाइथन स्लाइसिंग, राइट। सो यहाँ पे सही आंसर जो है, सही आंसर हमारा है डॉट ILOC 0:3, 0:3। सो पहले के 3 रोज, राइट, और पहले के 3 कॉलम सिलेक्ट करेंगे, राइट। दिस इज फॉर
rows, and this portion is for columns, right? Next question, which type of SQL join returns all rows from the left table and the matching rows from the right table? लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल के सारे रोज लाइक आएंगे, लेफ्ट टेबल के मतलब सारे रोज वहाँ पे आएंगे और राइट टेबल के सिर्फ मैचिंग रोज आएंगे. ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लेफ्ट जॉइन. देखिए इनर जॉइन जो है वो सिर्फ मैचिंग रोज देता है, अनमैच्ड रोज हटा देता है. राइट जॉइन जो है वो राइट टेबल के सारे रोज और लेफ्ट टेबल के सिर्फ मैचिंग रोज लाता है. ओके, व्हाट इज फुल आउटर जॉइन? दोनों टेबल्स के सारे रोज लेके अनमैच्ड प्लेसेस में नल रखता है. ठीक है, तो राइट आंसर इज लेफ्ट जॉइन. Question number 36. Which keyword is used to eliminate duplicate rows from the result set? देखिए डिस्टिंक्ट का यूज़ डुप्लीकेट रोज को रिमूव करने के लिए होता है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ को रिटर्न करता है. ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्टिंक्ट. लेकिन बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, यूनिक क्यों नहीं है? क्योंकि एसक्यूएल में यूनिक कांस्टेंट होता है जो कॉलम में डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है, पर रिजल्ट सेट में डुप्लीकेट्स हटाने के लिए वो नहीं होता है. ठीक है, डिफरेंट बोल के ऐसा कुछ तो है ही नहीं एसक्यूएल में, तो इसका क्या एक्सप्लेन करें. और ओनली बोल के ऐसा भी कुछ नहीं है बेटा. सो वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन बी. नाउ आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो थोड़े अलग चैप्टर से है, जैसे नेटवर्किंग से, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चैप्टर से है. ठीक है, सो विच नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन देम? देखिए सही आंसर कौन सा है? दिए गए ऑप्शन है स्विच, राउटर, रिपीटर एंड हब. सो सी अ राउटर जो है यहाँ पे सही आंसर है. ठीक है, देखिए राउटर क्या है? ये एक स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, राइट, और डेटा पैकेट्स को उनके करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. इंटरनेट यूज़ करने के लिए राउटर ज़रूरी होता है क्योंकि ये होम नेटवर्क को आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करता है. सो राउटर्स आईपी एड्रेसेस को एनालाइज करके बेस्ट पाथ चूज़ करता है ताकि नेटवर्क ट्रैफिक एफिशिएंटली फ्लो हो. नाउ देखिए स्विच क्या है? स्विच एक लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है पर मल्टीपल नेटवर्क्स को नहीं. यहाँ पे इसीलिए तो इसको सबसे पहले काट दीजिए, मल्टीपल नेटवर्क्स दी गई है. रिपीटर ये जो है सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, यानी कि वीक सिग्नल्स जो हो जाते हैं उनको फिर से स्ट्रेंथन कर देते हैं, लेकिन डेटा राउटिंग का काम नहीं करता है. और हब क्या है? ये एक बेसिक डिवाइस है जो डेटा को कनेक्टेड डिवाइसेस जो है ना, मतलब इट एक्ट्स एज अ, हाँ मतलब एक मिडिल सेंट्रल डिवाइस. ठीक है, बेसिक वाला डिवाइस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू रिप्लेस NaN वैल्यूज इन अ सीरीज? अच्छा, तो NaN वैल्यूज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं. यहाँ पे अभी पूछा गया है रिप्लेस करने के लिए कौन सा यूज़ होगा. ये मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही बाकी ऑप्शंस के साथ बता दिया था, जो कि है फिलना. सो फिलना इज़ द राइट आंसर. ठीक है, NaN वैल्यूज़ को रिप्लेस करता है किसी गिवन वैल्यू से. रिप्लेस अंडरस्कोर NA, नैन अंडरस्कोर रिप्लेस, ये जो है ना दोनों ऑप्शन तो ऐसा कुछ है ही नहीं पांडास में, लेकिन ड्रॉप ना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था. यूज टू क्या करने के लिए यूज होता है? ये मेथड मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करता है, राइट. ओके, रिप्लेस नहीं करता है ड्रॉप ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी? तो देखिए स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है, इसको आंसर करने के लिए आपको ऑप्शंस तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा. देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, इट सेज इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल. तो देखिए स्टार टोपोलॉजी में केबल्स और स्विचेस की कॉस्ट हाई होती है, तो ये इनएक्सपेंसिव तो है नहीं, तो इस ऑप्शन को मैं क्रॉस आउट कर देती हूँ. ऑप्शन बी देखिए, अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कैन क्रैश द नेटवर्क. ये स्टेटमेंट तभी सही होगा अगर
सेंट्रल स्विच या हब फेल हो जाए, बट स्टार टोपोलॉजी का मेन एडवांटेज इजी ट्रबल शूटिंग है. ठीक है. Option B is also cancelled. Now see option C. It allows easy troubleshooting and device isolation. तो स्टार टोपोलॉजी में हर डिवाइस एक सेंट्रल स्विच या हब से कनेक्टेड होती है. अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो बाकी नेटवर्क अनअफेक्टेड रहता है, जो इजी ट्रबल शूटिंग और डिवाइस आइसोलेशन अलाउ करता है. ठीक है. नेटवर्क मैनेजमेंट और एक्सपेंशन भी इजी होती है. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी देखिए, डेटा कोलिशंस ऑकर फ्रिक्वेंटली. तो स्टार टोपोलॉजी में स्विच यूज होता है जो डेटा कोलिशंस को प्रिवेंट करता है, अनलाइक बस टोपोलॉजी. ठीक है. Question number 40. Which of the following protocols is used for secure communication over the internet? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर देखिए, अगर आपको पता है थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल्स के बारे में तो आपको पता होगा HTTP या HTTPS में कोई एक हो सकता है. देखिए SMTP जो है, पहले तो मैं पॉइंट आउट करती हूँ, SMTP जो है वो तो मतलब ईमेल्स भेजने के लिए यूज़ होते हैं ना. तो सिक्योर वेब कम्युनिकेशन कहाँ से आ गया? तो SMTP तो है नहीं. FTP क्या करता है? FTP का काम क्या है? फाइल ट्रांसफ़र करना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो डेटा इंक्रिप्शन नहीं करता है ये, तो FTP भी क्रॉस आउट हो गया. अभी HTTP और HTTPS में देखिए, HTTPS सिक्योर नहीं है, डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र होता है, हैकर स्निफ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सिक्योर नहीं है. लेकिन हमारे पास है HTTPS विथ S जहाँ पे है S स्टैंड्स फॉर सिक्योर. तो ये एक सिक्योर वर्जन है HTTP का, जो SSL TLS एन्क्रिप्शन यूज़ करता है डेटा को एनक्रिप्ट करने और सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए. बैंकिंग, ई-कॉमर्स और लॉगिन पेजेस के लिए HTTPS बहुत ज़रूरी है ताकि हैकर्स डेटा को स्टील ना कर सके. तो अगर वेबसाइट URL HTTPS से शुरू होता है तो इसका मतलब है कि डेटा एनक्रिप्टेड है और सिक्योर ट्रांसमिशन हो रही है. ठीक है. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखिए हम ऑलमोस्ट एंड तक आ गए हैं. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डज द टर्म फायरवॉल रेफर टू इन साइबर सिक्योरिटी? तो इसके लिए फिर से हमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, राइट. ऑप्शन ए, अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग इन नेटवर्क ट्रैफिक. हाँ, तो यही तो है सही आंसर, है ना. फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर करता है प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर. इसका मेन काम है मलिशियस ट्रैफिक को ब्लॉक करना और ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन अलाउ करना. ये भी है. तो दो टाइप्स के नॉर्मली होते हैं, लाइक हार्डवेयर फायरवॉल जो मतलब राउटर या डेडिकेटेड सिक्योरिटी डिवाइस के फॉर्म में ये होता है, एंड सॉफ्टवेयर फायरवॉल इज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स या सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, जैसे विंडोज़ डिफेंडर. अभी देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रिमूव्स वायरस, ये तो है ही नहीं, ये तो एंटीवायरस का काम है, फायरवॉल का काम नहीं है. ठीक है. अ डिवाइस दैट बूस्ट्स वाईफाई सिग्नल्स, तो ये वाईफाई रेंज एक्सटेंडर्स या रिपीटर्स का फंक्शन है ना, फायरवॉल का नहीं है. अ टूल फॉर रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स, अभी देखिए डिलीटेड फाइल्स जो है ना, ये डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का काम है, सिक्योरिटी से रिलेटेड तो है नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स आइडेंटिटी थेफ्ट? ऑप्शन ए, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल डेटा टू कमिट फ्रॉड. अरे यही तो है सही आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है? किसी और के पर्सनल डेटा, जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड नंबर है, बैंक डिटेल्स है, पासवर्ड्स है, तो इनको बिना परमिशन के यूज़ करना फ्रॉड या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए. तो हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स या डेटा फिशिंग, ईमेल मैलवेयर, ये डेटा ब्रिचेस के थ्रू चुरा सकते हैं. ठीक है. इसका यूज़ बैंक फ्रॉड्स, लोन अप्रूवल्स या फिर इलीगल परचेसेस के लिए किया जा सकता है. ठीक है. अब चलिए बाकी ऑप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं. स्टीलिंग फिजिकल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, ये फिजिकल थेफ्ट नहीं है पर आइडेंटिटी थेफ्ट है. पर अगर लैपटॉप में सेंसिटिव डेटा है तो आइडेंटिटी थेफ्ट का भी रिस्क हो सकता है ना, अगर किसी ने मेरा लैपटॉप ही चुरा लिया.
फिर देखिए सेंडिंग स्पैम ईमेल्स. सो स्पैम ईमेल्स अनोइंग होते हैं बट आइडेंटिटी थेफ्ट डायरेक्टली नहीं करते हैं. यूजिंग फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स. देखिए फेक प्रोफाइल्स आइडेंटिटी फ्रॉड के एक पार्ट हो सकते हैं पर पूरा आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं है. ठीक है, तो याद रखिए. Question number 43. Which of the following is an example of e-waste? अभी e-waste क्या है? e-waste मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इसका मतलब है पुराने, खराब या फिर ऑब्सोलेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो डिस्पोज या रिसाइकल किए जाते हैं. लाइक देखिए ओल्ड मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, सीपीयू, प्रिंटर, बैटरीज, केबल्स, सर्किट बोर्ड्स एक्सेट्रा. नॉन फंक्शनल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब कुछ. मतलब ई वेस्ट हैजर्डस होते हैं क्योंकि इसमें टॉक्सिक केमिकल्स जैसे लेड, मर्करी, कैडमियम ये सब होते हैं. ठीक है, विच इज़ वेरी मच बैड फॉर द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज ओल्ड मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स. बाकी के ऑप्शन तो मैं पढ़ूंगी ही नहीं. Question number 44. Which type of malware locks a user's data and demands payment to unlock it? ये बहुत सही क्वेश्चन है. इसको बोलते हैं रैंसमवेयर. पता है रैंसम क्या होता है? मतलब मूवीज़ में तो देखा होगा ना, किसी को किडनैप कर लिया है तो वो गुंडे लोग जो होते हैं ना, दे विल बी चार्जिंग फॉर सम रैंसम, राइट. सो रैंसम से ही वर्ड निकला है रैंसमवेयर. ये एक डेंजरस मैलवेयर है जो यूज़र के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है एंड लाइक एक्सेस वापस देने के लिए दे विल चार्ज यू सम रैंसम. ओके, सो जो लोग साइबर क्रिमिनल्स हैं, ओके, सो दे विल बी सेंडिंग फिशिंग ईमेल्स और यू दे विल बी गिविंग यू सम मलिशियस डाउनलोड लिंक्स या फिर अनसिक्योर्ड कोई नेटवर्क के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज रैंसमवेयर. मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ. एक बहुत ही फेमस रैंसमवेयर था विच वॉज रिलीज इन 2017. द नेम इज WannaCry. ओके, which network topology is a combination of two or more topologies? Tree topology. Option C, tree topology is the correct answer. ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है, याद रखिए, जो स्टार और बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करती है जिसमें एक रूट मोड होता है और उससे मल्टीपल सब नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं. लार्ज नेटवर्क्स जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में यूज़ होते हैं. देखिए बस क्यों नहीं है सही आंसर. बस जो है एक सिंगल बैकबोन केबल होती है, मल्टीपल टोपोलॉजीज का मिक्सचर तो नहीं है. ठीक है, मैश मतलब हर डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट होती है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं है. रिंग क्या है? इट्स लाइक अ सर्क्यूलर लूप. एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड इन अ सर्क्यूलर लूप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which wireless communication technology is commonly used for short range data transfer, such as connecting wireless headphones? तो वायरलेस हेडफोन्स करने के लिए मतलब ये तो सबको पता है. ठीक है, ये बहुत ही आसान हो गया है सवाल क्योंकि ये तो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं. दैट इज़ ब्लूटूथ. सो ब्लूटूथ इज़ अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो डिवाइसेस को बिना केबल्स के कनेक्ट करता है, राइट. जैसे वायरलेस हेडफोन, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग. अप्रॉक्स 10 मीटर्स. लेकिन लाइक मॉडर्न जो ब्लूटूथ वर्जन है उसमें रेंज और स्पीड और भी इम्प्रूव हो गई है. ठीक है, तो वाईफाई तो नहीं है, वाईफाई तो अलग ही चीज़ है ना. इंफ्रारेड जो होता है वो क्या है? रिमोट कंट्रोल्स डिवाइसेस में इट इज़ मेनली यूज लाइक रिमोट्स. ओके, ईथरनेट इट्स अ वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. इट्स आस्किंग अबाउट वायरलेस. ओके, question number 47. We're almost to the end of the questions, right? Which of the following laws in India deals with cyber crimes and electronic transactions? ओके, ये तो मुझे बहुत पहले से बहुत सही लगता है, विच इज़ IT एक्ट 2000. क्यों सही लगता है? मतलब मुझे जो है ना बहुत पहले से IT में बहुत मुझे इंटरेस्ट है. तो जब मुझे पता चला कि एक तो IT एक्ट ऐसा कुछ है, आई डोंट नो व्हाई आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड विद दैट. ओके, सो देखिए इंडिया का जो प्राइमरी लॉ है जो साइबर क्राइम्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है, दैट इज़ IT एक्ट 2000. हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर स्टॉकिंग,
ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऐसे साइबर क्राइम्स को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, ठीक है। यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गवर्नमेंट से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए है, साइबर क्राइम रिलेटेड नहीं है। कॉपीराइट एक्ट सी क्रिएटिव वर्क्स जैसे बुक्स, म्यूजिक, मूवी, सॉफ्टवेयर, इन सब को प्रोटेक्शन करता है। साइबर क्राइम्स का कुछ इससे लेना देना नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स के राइट्स प्रोटेक्ट करता है, पर साइबर सिक्योरिटी या ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए ये नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Okay, question number 48. Which cybercrime involves impersonating a legitimate company or person to trick users into providing personal information, ताकि यूज़र पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दे, इसके लिए ट्रिक करता है, वो क्या है? वो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, फिशिंग। फिशिंग एक साइबर क्राइम है, ठीक है। इसमें फेक ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स यूज़ की जाती है यूज़र्स को ट्रिक करने के लिए, ताकि वो अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल्स दे दे, ठीक है। तो अटैकर्स बड़ी कंपनीज या बैंक्स का नाम यूज़ करके करते हैं टू लुक लेजिटिमेट, ठीक है। Question number 49. What should you do if you receive an email from an unknown sender asking for personal details? अगर अननोन सेंडर पर्सनल डिटेल्स मांगे तो बीवेयर, ये फिशिंग हो सकता है। कभी भी ईमेल के लिए ईमेल के जो लिंक्स या अटैचमेंट्स है वो मत ओपन करो, ये मैलवेयर या फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है? इग्नोर करो या रिपोर्ट करो एज स्पैम, ठीक है। तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इग्नोर द ईमेल और रिपोर्ट इट एज स्पैम। रिप्लाई विद द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, मतलब गलती से भी पर्सनल डिटेल शेयर मत करो, स्कैम हो सकता है। क्लिक ऑन द लिंक्स, तो तब तो फंस गए बेटा। लिंक्स फिशिंग साइट्स पर ले जा सकते हैं विच विल लुक लाइक अ लेजिटिमेट वेबसाइट, यू नो, HDFC बैंक या एक्सिस बैंक का वेबसाइट जैसा सेम टू सेम आपको पेज दिखेगा। आप सोचेंगे अरे ये तो HDFC का ही पेज है, तो चलो भर देते इसमें इन्फो, बट नहीं है। इट लुक्स सिमिलर बट इट्स नॉट, ठीक है। फॉरवर्ड इट टू फ्रेंड्स टू वार्न देम, मतलब फेक ईमेल को अगर शेयर करना अननेसेसरी रिस्क बढ़ाना होता है तो फॉरवर्ड भी मत कीजिए, उसको आप सिंपली इग्नोर कीजिए या फिर आप उसको रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। We have the last question with us, which is which of the following is the safest practice while using public Wi-Fi? देखिए, VPN डेटा को एनक्रिप्ट करता है ताकि हैकर्स पब्लिक वाईफाई पर आपका डेटा स्टील ना कर सकें। सिक्योर ब्राउजिंग इंश्योर करता है इवन ऑन अनट्रस्टेड नेटवर्क। सो विल बी गोइंग फॉर ऑप्शन बी विच इज यूजिंग अ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फॉर एनक्रिप्शन। देखिए, ऑप्शन ए, सी, डी तीनों के तीनों गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक्सेसिंग ऑनलाइन बैंकिंग एंड मेकिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब पब्लिक वाईफाई अनसिक्योर्ड होती है, बैंकिंग डिटेल्स लीक हो सकती है ना। फिर देखिए, लॉगिंग इनटू मल्टीपल पर्सनल अकाउंट, तो मतलब हैकर्स तो पासवर्ड स्टील कर सकते हैं ना, क्योंकि पब्लिक वाईफाई पे है। या फिर डिसेबल करने की बात करें, अरे ये तो सिक्योरिटी और वीक कर देगा, साइबर अटैक्स का रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हुए हमेशा VPN इनेबल रखो और सेंसिटिव एक्टिविटीज़ को आप अवॉइड करो, ठीक है। Okay, so that's all for this session and I'll be coming with more questions for your exams, ठीक है। बाकी के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न्स है वो सब मैं डिस्कस करूँगी इलेबोरेटली जितना हो सके। सो stay tuned to my channel and please subscribe for the upcoming videos, okay? So thank you for being with me and best of luck for your preparations and please comment how was the session और आपने कितने सही आंसर्स अटेम्प्ट किए, ये प्लीज़ मुझे नोटिफाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।